अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अरे के बारे में देखेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर अरे क्या होती है और कैसे काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास अरे होती क्या है। हमने अभी तक काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। हमने सी आउट, सी इन, लूप, स्ट्रिंग, गेट लाइन फंक्शन सब कुछ काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। जो हमारे पास अरे होती है वो ये होती है कि अगर हमने बहुत सारे लोगों का डाटा स्टोर करवाना हो तो हम अरे का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर स्ट्रिंग डाटा टाइप के बारे में देखा था, फिर गेटलाइन फंक्शन के बारे में देखा था। उसमें क्या था कि अगर हमने अपनी पूरी स्टेटमेंट, अपना नाम प्रिंट करवाना हो तो हम प्रिंट करवा सकते हैं। हमने लूप के ज़रिए डिफरेंट लोगों के नाम प्रिंट करवाए थे। अब वो भी नेम प्रिंट करवा रहा है, हम उधर लिखते हैं कि भाई आप स्ट्रिंग से 1000 लोगों के नाम प्रिंट करवाओ, वो करवा देगा। लेकिन एट द एंड वो सिर्फ आउटपुट लास्ट नेम का देगा। कौन से लास्ट नेम का? जैसे हमने 100 लोगों के नाम को प्रिंट करवाना है या फिर 100 लोगों के नाम को इनपुट लेना है, हम स्ट्रिंग लगा के फॉर लूप लगा के 100 कर देंगे, इनपुट भी ले लेंगे। लेकिन एट द एंड वो आउटपुट एंड पे हमें क्या देगा? वो आउटपुट सिर्फ के सिर्फ हमें जो हमारा एंड वाला नेम होगा आखिरी, वो हमें फाइनल आउटपुट देगा कंप्लीट। यहाँ हम ऐसे करें कि बार बार सी आउट भी हम बीच में लगा दें कि हम योर नेम इज़ ऐसे करते जाएं, लेकिन बाद में हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इस चीज़ के लिए हम अरे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई CGP सिस्टम होता है, उसके अंदर डिफरेंट बच्चों के नाम वगैरह, उनके मार्क्स वगैरह हमें इनपुट लेने होते हैं, वो हम अरे के ज़रिए करते हैं। जो बैंक मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके अंदर जो भी सारे लोगों का डाटा स्टोर होता है वो अरे के ज़रिए स्टोर हो रहा होता है, जिसके अंदर उनका नाम, उनका डाटा, जो भी उनके सारी अमाउंट वगैरह सब कुछ उसके ज़रिए स्टोर हो रही होती है, वो अरे के ज़रिए स्टोर हो रही होती है। तो आज हम सबसे पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं और इसका देखते हैं कि होता क्या है। पहले हम स्ट्रिंग की एग्जांपल देखते हैं जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था। या गेटलाइन फंक्शन के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमने सिंपल यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले ली, एक नेम ले लिया, यहाँ पर लिख दिया सी आउट, यहाँ पे हमने सी आउट लिख दिया और एंटर योर नेम कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया? हमने यहाँ पे एक एंडर लगा दिया। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे एक गेटलाइन ले लेते हैं हम, जो हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। गेटलाइन फंक्शन ले लिया, यहाँ पे हमने सी इन लगा दिया और यहाँ पे जो सा नेम है वो सिंपली ये बेसिक। अब यहाँ पे हमने लूप लगाना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हमने यहाँ पे लूप लगाना है कि अरे और स्ट्रिंग के अंदर क्या फ़र्क है। हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, एक इंट आई लिखा, 1 से स्टार्ट हो और आई लेस देन इक्वल टू 5 लोगों के हमें नाम प्रिंट करवाने हैं, और आई कर दो प्लस प्लस, अंदर लिख दो जो हमने यही चीज़ लिखी है यहाँ पे, ये जो चीज़ यहाँ पर हमने लिखी है इसको लिख दो आप इधर। ठीक है, सिंपली। और एंड के ऊपर यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख दो सी आउट नेम। ठीक है, एंडर यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पे मेरे से नाम पूछेगा मेरा। मैंने एक बंदे का नाम इसने पूछ लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम लिख दिया, यहाँ पे दूसरे बंदे का नाम है, आप कोई भी लिख दें। यहाँ पे दूसरे बंदे का नाम लिख दिया, फिर तीसरे बंदे का नाम है, हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो इसने नाम पूछा है यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ। एंड के ऊपर इसने एक और नाम पूछ लिया, ठीक, क्योंकि हमने 5 तक कहा था, 5 नाम पूछने थे। हम यहाँ पे एक और नाम लिख देते हैं। एंड के ऊपर देखें, यहाँ पे इसने मुझे सिर्फ घना ही रिटर्न किया है। वो क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे यही स्ट्रिंग और अरे में फ़र्क है कि ये हमने सारा सब कुछ इनपुट ले लिया, सारे नाम इनपुट भी ले रहा है। एट द एंड सिर्फ एक नाम ही ये प्रिंट हमें दे रहा है। अगर हम एक और लूप लगा दें सी आउट के लिए, लेकिन हम फिर इसको एक्सेस नहीं कर सकते कि हम लूप लगाएं कि भाई आप एक में इनपुट लो और एक में आउटपुट लो, तो उस चीज़ के अंदर हम उसको पिछले वाले फॉर लूप को एक्सेस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम अरे को इस्तेमाल करते हैं। अब अरे होती क्या है? अब अरे का हम सिंटैक्स देख लेते हैं। पहले मैं इसकी मेमोरी के बारे में आपसे बात करता हूँ। जो हम ये जैसे हमने कोई भी यहाँ पे एक डाटा टाइप ली, उसके अंदर कोई नाम स्टोर करवाया, वो हमारी मेमोरी के अंदर कहीं भी जो जहाँ उसको जगह मिलती है वहाँ पे वो स्टोर हो जाती है। हमने दूसरा कोई नाम लिया, उसमें कोई चीज़ स्टोर करवाई, उसको जहाँ जगह मिली उसने वहाँ पे स्टोर हो गया, उसमें उसको कोई मसला नहीं। जो अरे होती है वो लाइन बाय लाइन से मुराद ये कि अगर हमने एक बंदे की
एक बंदे का नाम लिया और फिर दूसरे बंदे का नाम लिया, तो यहाँ पे एक बंदे का नाम है, उसके बाद उसके साथ ही अगली जहाँ पे एक मेमोरी बॉक्स है तो दूसरे मेमोरी बॉक्स के अंदर ही उसने दूसरे बंदे का नाम उसने शो करवा देना, प्रिंट करवा देना, उसको स्टोर करवा देना। इसी तरह जितने हम लोगों के नाम लेंगे, जो भी इसमें स्टोर करवाएंगे, वो साइड बाय साइड प्रिंट होते जाएंगे, साइड बाय साइड स्टोर होते जाएंगे। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको लगा भी दूंगा ताकि अच्छी तरीके से समझ आ जाए आपको ये। अब हम इसके एग्जांपल को देखते हैं और मैं बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, इसका मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे हम सिंटेक्स देखते हैं अरे का सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले आपने करना है कि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आप कोई भी डाटा टाइप आपने ले लेनी है, वो स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, करैक्टर, कोई भी डाटा टाइप आपने यहाँ पे ले ली। उसके बाद एक वेरिएबल का नेम जो सा आप लेना चाहते हैं, मैं यहाँ पे नेम लेना चाहता हूँ, बल्कि हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं तो आपको सिंटेक्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पे वेरिएबल का नेम आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने बताना है कि भाई कितने लोगों के नाम, कितना डाटा अमाउंट में डाटा आप स्टोर करवाना चाह रहे हो। 5 लोगों के नाम, 100 लोगों के नाम, 2 लोगों के नाम, जितना आप स्टोर करवाना चाह रहे हो वो आपने यहाँ पे बताना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। उसके बाद अगर तो अभी तो हम सिर्फ ले रहे हैं, यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे, अभी हम ऐसे समझ रहे हैं उसको, सिंटेक्स उसका समझ रहे हैं, उसके अंदर हम स्टोर करवाते हैं। इसको इज इक्वल टू रखना है आपने। फिर आप में लेना है एक कर्ली ब्रैकेट, एक आप में लेनी है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। उसमें आपने कोई भी डाटा स्टोर करना है। इंटीजर डाटा टाइप है, उसके अंदर हम 1 स्टोर कर लेते हैं, 10 स्टोर कर लेते हैं, फिर हम 56 स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 3 लोगों का वो लिया, उसके बाद उसको स्टोर करवा दिया। ये था बेसिक सिंटेक्स। अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हम नीचे आए, यहाँ पे हमने सेम वही जैसे ऊपर लिखा, एक इंट लिया, इंट के बाद लिया हमने नंबर ले लेते हैं, नम ले लिया, नम के अंदर हमने स्टोर करवाया था 3 के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना एक 1, एक 10 और एक 5। यहाँ कोई 56 ले लेते हैं, जैसे 5 भी ले लेते हैं हम यहाँ पे। ये हमने कर लिया और इसको यहाँ पे बंद कर दिया। ये हमारे पास सिंपल सा था। अब यहाँ पे बेसिकली हमने अब इसको एक्सेस कैसे करना, जैसे में हम यहाँ पर लिखते हैं, एक सी आउट ले लेते हैं, यहाँ पे हमने नेम ले लिया। अब मैं इसको यहाँ पे मैंने बंद कर दिया, मैंने यहाँ पे इसको मैंने एंडर लगा के बंद कर दिया। सॉरी नम था यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इसको नम लगा के बंद कर दिया। जोन सा जैसे हम लास्ट वीडियो के अंदर अपना पढ़ते थे, स्ट्रिंग का ले लेते थे, कोई भी इनपुट आउटपुट हमने इसका प्रिंट करवाना था हम कर देते थे, ऐसे कोई मसला नहीं है इसके अंदर। अब जैसे मैंने इसको रन किया, मैंने यहाँ पे इसको रन किया, इसने मुझे कोई वो दे दिया, एड्रेस दे दिया। अब ये हमें नहीं पता एड्रेस कौन सा इसने एड्रेस दिया, इसने मुझे जो उसमें वैल्यूज़ थी उसको प्रिंट करके नहीं दिया। तो इसके अंदर उन वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं हम इंडेक्सिंग। इंडेक्स उसका हम कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो ये पहला एलिमेंट है, जैसे 1 पहला एलिमेंट है, 1 को हम कहेंगे 0 इंडेक्स। अरे के केस के अंदर जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है, जो जैसे 1 है, वो हमें 0 रिप्रेजेंट कर रहा है मेमोरी के अंदर। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 0 इक्वल टू 1 है, उसके बाद हमारे पास 10 है, हमारे पास जो 1 होगा वो इक्वल टू होगा 10 के, फिर जो हमारे पास 2 होगा वो इक्वल टू होगा 5 के। ये हमारे पास जो है ये इंडेक्सिंग होती है कि मेमोरी के अंदर जो हमारी अरे है वो स्टोर कैसे हो रही है, ये हमें बताता है। ये स्टार्टिंग की जो अरे है वो हमें 0 से स्टार्ट करनी पड़ती है, ये 1 से स्टार्ट नहीं होगी। 1 का मतलब है कि आप सेकंड एलिमेंट को देख रहे हैं, 0 का मतलब है कि आप फर्स्ट एलिमेंट को देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसको एक्सेस करना सीखते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने नम ले लिया, सी आउट नम, नम के अंदर हमने लिखना है एक स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिख दी, जो हमने इंडेक्स को हमारे रिप्रेजेंट करती है वो होती है स्क्वायर ब्रैकेट। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास प्रिंट हो 1, तो 1 प्रिंट करने के लिए हमें चाहिए 0 इंडेक्स। हम वहाँ पर लिखेंगे 0, यहाँ पे हमने लिख दिया 0 इंडेक्स। हमने यहाँ पे जैसे ही 0 इंडेक्स लिख के यहाँ पे इसको रन किया, इसने यहाँ पे मुझे 1 दे दिया। हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, योर नंबर इज़, ठीक है, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, ठीक है। अब ताकि आपको अच्छी तरह विजिबल हो जाए कि हो क्या रहा है यहाँ पे उसने कह दिया योर नंबर इज़ 1, किसके ऊपर, 0 के ऊपर।
ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर ये हमें 1 दे रहा है, यानी कि ज़ीरो के ऊपर अगर ये 1 दे रहा है तो हमारे पास 2 के ऊपर ये, या ज़ीरो के ऊपर 1 दे रहा है तो 1 के ऊपर क्या देगा, ये हमें 1 के ऊपर देगा, हमें ये देगा 10। 1 का मतलब ये नहीं है कि 1 प्रिंट कर देगा, 1 का मतलब ये है कि ये 1 हम जैसे लिखेंगे इसको पता लग जाएगा कि भाई हमने जो नम के अंदर लिया हुआ सारा डाटा उसके अंदर जाओ, वहाँ पे देखो जो हमारा 1 इंडेक्स है उस पर क्या वैल्यू पड़ी हुई है। हम अगर उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि भाई ये सेकंड को प्रिंट करवाए, यानी कि सेकंड इंडेक्स के ऊपर जाए, हम इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई सेकंड। अब ये कह रहे हैं कि भाई नम के ऊपर जाओ, जो हमारा डाटा है उसके ऊपर देखो, जो 2 इंडेक्स के ऊपर हमारा डाटा पड़ा हुआ है मुझे प्रिंट करके दे दो। हम जैसे इसको रन करेंगे ये मुझे 10 और 5 प्रिंट करके दे देगा। 10 और 5 प्रिंट करके इसने मुझे दे दिया। हम यहाँ पे 0 के लिए भी ले लेते हैं कि 0 इंडेक्स, ये हमारे पास था इंडेक्स। यहाँ पे हम जैसे इसको रन करेंगे ये मुझे यहाँ पे 1 दे देगा, 10 दे देगा, 5 दे देगा। इसने मुझे 1 0 1 2 प्रिंट नहीं किया, इसने मुझे कहा कि भाई 0 इंडेक्स पे जाओ, पहले नम डाटा टाइप पे जाओ, वहाँ पे 0 इंडेक्स पे जाओ, वहाँ पे जो डाटा पड़ा हुआ वो मुझे प्रिंट करके दो। उसने वैसे ही 1 10 5 प्रिंट करके दे दिया। अब ये बेसिक था, बेसिक से मुराद ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये तो मैंने 3 का लिया, ये तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने कहा भाई यहाँ पे हमारे पास 100 लोग हैं, हमारे पास यहाँ पे 100 लोग हैं, हमने 100 लोगों का डाटा प्रिंट करवाना है, ये हमारे पास 100 लोग हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ तो ऐसा करें कि भाई इसके आगे ही हम सारे लिख दें, हम 1 लिख दें, 10 लिख दें, 5 लिख दें, 100 लोगों का डाटा सारा लिख दें, 100 लोगों का डाटा हम सारा लिख दें। यहाँ फिर हम ऐसा करें एक लूप लगा लें। जैसे यहाँ सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे हम छोटा डाटा ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं 10 लोगों का डाटा ले लेते हैं। 10 लोगों का डाटा यानी कि 10 एलिमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, ये हमारे पास हैं 3। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक 6 ले लेते हैं, फिर 8 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, फिर एक 11 ले लेते हैं, फिर एक 56 ले लेते हैं, फिर 89 ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे हम 100 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 एलिमेंट हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे एक तरीका तो हमारे पास ये है कि भाई आप लिखते रहो, यहाँ पे आप कॉपी करो, उसके बाद यहाँ पे जाओ, इसको पेस्ट करो, फिर यहाँ पे लिख दो, तीसरी इंडेक्स में दे दो। एक तरीका है ये कि भाई आपने 100 लोग लिए, 100 लोगों का डाटा आपने स्टोर करवा दिया इनिशियलाइज। अभी हम यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे कि यूज़र से इनपुट हम कैसे लेते हैं और क्या करते हैं। अभी हम बेसिक देख रहे हैं कि भाई ये होता क्या है। तो हम यहाँ पे हमने 100 लोगों का डाटा लिख दिया, हमने इसको इनिशियलाइज़ करवा दिया, डिक्लेयर सब कुछ करवा दिया। अब यहाँ तो एक तरीका ये है कि भाई आप इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, उसके बाद यहाँ लिखते रहो, यहाँ पे आप लिख दो 4, यहाँ लिख दो आप 5, यानी कि यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे लिख दो 6 लिख के यहाँ पे लिख दो 7, फिर दोबारा कॉपी करो। अब ये तो 10 लोगों का है, यहाँ पे आप बार बार कॉपी भी कर सकते हो, 10 तक हमने प्रिंट करवा दिया। हम कहते हैं कि भाई हमारे पास 100 लोगों का डाटा है। आपका 100 लोगों का डाटा को आप सी आउट करके प्रिंट करवाते जाएंगे। इस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लूप का। इस चीज़ से बचने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लूप का। लूप को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सबसे अच्छा समझने का जो तरीका है वो यही है कि आप एक चीज़ पहले लिख लें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ये सी आउट कि मैंने एक चीज़ को प्रिंट करवाना है, जैसे मैंने 0 इंडेक्स को प्रिंट करवाना है। अब यहाँ से एक चीज़ जब प्रिंट हो गई, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है। इससे एक बात तो समझ आ गई भाई लूप लगेगा। अब लूप कैसे लगेगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे हम इससे ही आगे चले जाते हैं कि हम यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे हम लिखेंगे इंट i = 0। अब 0 यहाँ पे क्यों लिखा है मैंने,
ज़ीरो इस वजह से लिखा है कि हमने अरे में पढ़ा है कि भाई आपकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, आपकी इंडेक्सिंग ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है। अब 1 से स्टार्ट करोगे तो आपके पास जो हमारे पास 1 इंडेक्स के ऊपर डाटा पड़ा होगा वो वहाँ से प्रिंट होगा, ज़ीरो वाला डाटा प्रिंट होगा ही नहीं। ये हमने ज़ीरो लिख दिया। अब कहाँ तक जाना है, हमने जाना है 10 तक। अब ये भी एक बात गौर करने वाली है कि यहाँ पे हमने i लेस देन 10 लिखा है, i लेस देन इक्वल टू 10 नहीं लिखा। वो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स को वो प्रिंट कर देगा। अगर हम इक्वल टू भी साथ डाल देंगे तो वो आगे 11th एलिमेंट को भी देखेगा, यानी कि 0 से 9 तक जाएगा इंडेक्स के ऊपर, अरे के ऊपर 0 से 9 तक जाएगा, लेकिन रियलिटी के अंदर 10 हमने वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है। अगर हम इक्वल टू डालेंगे, ज़ीरो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू थी, इक्वल टू डालने की वजह से वो हमारे पास 11वें नंबर को भी देखेगा, और 11वें पे तो हमारा कोई डाटा है नहीं, उधर वो कोई एड्रेस प्रिंट करवा देगा, कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट करवा देगा, वो उसकी मर्ज़ी। यहाँ पे हमने ले लिया। अब यहाँ पे फिर वही सिंटेक्स i प्लस प्लस हमने लिख दिया। ये हमारे पास बेसिक सिंटेक्स था किसका, हमारे पास लूप की अरे का, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दिया। अब ये था बेसिक। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा, यह मैं मुझे क्या करेगा, योर नंबर इज़ 1, योर नंबर इज़ 1, योर नंबर इज़ 1। क्यों? क्योंकि हमने नम के अंदर 0 एलिमेंट ही लिखा हुआ है, 0 इंडेक्स ही दी हुई है। 0 इंडेक्स का मतलब है कि उस पर जाओ और वहाँ पे 1 को प्रिंट करवाओ, बारी बारी वो 1 को प्रिंट करवाई जा रहा, कोई मसला नहीं। इस 0 को चेंज करके हमें लिखना पड़ेगा i। अब i क्यों? i इस वजह से क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले वो 0 को देखेगा, 0 किधर जाएगा, 0 होएगा इधर, पहले 1 को प्रिंट कर देगा, फिर वो i की जब इंक्रीमेंट होगी i हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, उसको प्रिंट कर देगा। हम इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको पहले बंद करते हैं और यहाँ पे हमने इसको रन किया, इसे मुझे दे दिया योर नंबर इज़ 1, योर नंबर इज़ 10, योर नंबर इज़ 5, जो भी हमारा इसके अंदर सारा डाटा था इसने मुझे एक ही बारी में दे दिया। अब मैं 100 लोगों का डाटा इसमें पुट करूँ, हाँ, या मैं 1000 लोगों का डाटा इसमें पुट करूँ, एक लूप लगा के, इतना छोटा सा लूप लगा के मैं सारा डाटा एक्सेस कर सकता हूँ। सारी आउटपुट मुझे दे रहा है, कोई ये नहीं कि मुझे एक आउटपुट दे रहा है एक नहीं दे रहा, सारी आउटपुट मुझे दे रहा है। अगली वीडियो में हम इनपुट अरे के अंदर इनपुट कैसे देते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा, इसलिए चैनल को फॉलो कर लें। ये हमारे पास था, हमने उसके अंदर सी आउट लगाया, हमने सारा फॉर लूप, बेसिक फॉर लूप लगा के उसके अंदर सारी वैल्यूज़ को एक्सेस कर लिया। ये हमारे पास था बेसिक अरे का कॉन्सेप्ट। अभी हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा, बेसिक से मुराद कि हमने उसका सिंटैक्स देख लिया। अब हमने सारी वैल्यूज़, अब यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूँ और अब मैं यहाँ पे 100 लोगों का डाटा तो नहीं लिखता रहूँगा, बड़ी लिख लूँगा, सारा लिख लूँ, लेकिन उसके लिए भी हम आगे सी इन इस्तेमाल करेंगे और सी इन के अंदर भी हम लूप इस्तेमाल करेंगे। तो वो आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर, बल्कि अगली वीडियो के अंदर ही हम सी इन का इस्तेमाल करेंगे अरे के लिए। तो उम्मीद है आपको अरे का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि भाई वो कैसे लिखते हैं। इससे पहले एक और चीज़, हमने मेमोरी के बारे में देखना था। मैंने आपको मेमोरी का बता दिया कि भाई अरे लाइन बाय साइड प्रिंट होता रहता है, लेकिन ये देखता कैसे है। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा ताकि अच्छी तरीके से समझ आ जाए। यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास डाटा टाइप है, हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास इन डाटा टाइप है वो 4 बाइट स्टोर करती है। यहाँ पे 4 बाइट्स इक्वल टू इंट, ऐसे ही है। यहाँ पे हमने इसको कर देते हैं, हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ये एरर कोई ना दे। 4 बाइट स्टोर करती है। अब जो हमारे पास कोई भी मेमोरी एड्रेस है, हमने यहाँ पे लिखा 1000, पहला स्टार्टिंग 1000, ठीक है, 0 इंडेक्स से 0 के लिए 1000। अब क्या होगा, 0 इंडेक्स के ऊपर जाएगा, उसके एड्रेस को वो देखेगा, वो एड्रेस होगा 1000 और उस एड्रेस के अंदर होगा 1 स्टोर, बल्कि उसकी इंडेक्स के ऊपर वो देखेगा, इंडेक्स हमारे पास 0 के अंदर होएगा हमारे पास 1 स्टोर, 1 हमें प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि ये फिर एक फॉर्मूला इसका लगता है, जैसे फॉर्मूला मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है, इसका एक फॉर्मूला लगता है कि यहाँ पे हमने पहले एड्रेस लिख दिया, एड्रेस लिखने के बाद प्लस का साइन, और प्लस लिखने के बाद जोन सी आपकी इंडेक्स है, जैसे मेरी इंडेक्स है 1,
उसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है जोन से हमारी डाटा टाइप है, हमारी डाटा टाइप की जो हमारा बाइट्स हैं उससे, वो है 4। और यहाँ पे जो हमारे पास, बल्कि यहाँ पे हम 0 करेंगे, 0 के ऊपर तो वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे करेंगे 0 आएगा, 1 0 0 1000 प्लस 0 0 ही आएगा, यानी कि वो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास हो जाएगा 0 इंडेक्स के लिए। हम कह रहे हैं हमारे पास 1 इंडेक्स के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास आएगा 1 × 4 और प्लस यानी कि 1004। यानी कि उसने क्या किया, 100 एक एड्रेस है, एक रैंडम एड्रेस है, कोई ये फिक्स एड्रेस नहीं होता। 100 एक एड्रेस है जो कि 0 बाइट का वो स्टोर करवा रहा है। उसके बाद उसने ये फॉर्मूला लगाया, उसको प्लस कर दिया और सेकंड जो हमारे पास इंडेक्स थी उसके अंदर लिख दिया, वो हमारे पास एड्रेस बन गया 1004, यानी कि +4। जो डाटा टाइप है वो 4 बाइट्स की है, 4 प्लस यानी कि 0 + 4 4। अगली जो हमारे पास जो मेमोरी की स्लॉट उसने अवेलेबल की वो अगले 1004 एड्रेस पे की। इसी तरह फिर +1008, फिर +1012, इस तरह आगे बढ़ता रहेगा, हमारा डाटा स्टोर होता रहेगा साइड बाय साइड। तो ये था हमारे पास अरे का कॉन्सेप्ट। आगे आने वाली वीडियोज़ और इंटरेस्टिंग होने वाली, इसलिए चैनल को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।